श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 14वां सर्ग। 1 वर्ष बाद जब यज्ञ का घोड़ा चारों ओर घूमकर आ गया, तब महाराज दशरथ का अश्वमेघ यज्ञ सरयू के उत्तर तट पर होने लगा। ऋषि श्रृंग प्रमुख ब्रह्मश्रेष्ठों ने महाराज दशरथ से अश्वमेध यज्ञ करवाया। वेद जानने वाले तथा यज्ञ करने वाले ब्राह्मण कल्प सूत्रों में कथित यज्ञ की विधि के अनुसार सब कार्य करते गए। प्रवज्ञ और उपसद दोनों कर्म शास्त्र अनुसार विधिवत करके बड़ी प्रसन्नता के साथ तत्कर्म में पूज्य देवताओं की पूजा ब्राह्मणों ने की और दूसरे दिन श्रेष्ठ मुनियों ने प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक इंद्र का भाग दे और पाप दूर करने वाली सोमलता का रस निकाल मध्याह्न स्नान किया। फिर महाराज और ब्राह्मणों ने शास्त्रानुसार विधिवत तीसरा साय स्नान किया। इस यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाई। पूर्ण ज्ञानी यज्ञ करवाने वाले की उपस्थिति के कारण कोई आहुति भूल से अथवा निष्प्रयोजन नहीं दी गई। जो कुछ कर्म किया गया वह कल्याणकारक ही किया गया। यज्ञ काल में कोई भी ब्राह्मण भूखा प्यासा नहीं रहा, न तो कोई वहां से ऐसा ही ब्राह्मण देख पड़ता जो मूर्ख हो और न ही कोई ऐसा ब्राह्मण जिसके पास सैकड़ों शिष्य न हो। यही नहीं कि वहां केवल ब्राह्मणों ही को भोजन दिया जाता, अपितु शूद्र नौकर चाकर को भी भोजन मिलता था। इनके अतिरिक्त तपस्वी सन्यासी भी भोजन पाते। बूढ़े, रोगी, स्त्री, बालक बारंबार भोजन करते तो भी भोजन कराने वाले अघाते न थे। महाराज की आज्ञा से लोग अन्न और वस्त्र आदि का दान बड़ी उदारता से जी खोल कर रहे थे। कच्चे पक्के अन्न के ढेर पहाड़ों जैसे ऊंचे लगे रहते। जो जैसा मांगता उसको नित्य वैसा ही भोजन दिया जाता। अनेक देशों से आए स्त्री पुरुष के झुंड नित्य भोजन प्राप्त करते। स्वादिष्ट भोजन से तृप्त हुए ब्राह्मणों के आशीर्वाद सूचक शब्द महाराज को चारों ओर से सुनाई पड़ते। वस्त्रों और गहनों से सजे हुए अन्य राजाओं के नौकर चाकर ब्राह्मणों की सेवा सब प्रकार से करते। उन लोगों की परिचर्चा के लिए भारी जटिल कुंडलधारी अन्य लोग थे। एक सावन समाप्त होने पर और दूसरा सावन प्रारंभ होने के बीच जो समय बचता है, उसमें एक दूसरे को परंडिल में हरा देने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण परस्पर शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में कुशल ब्राह्मण शास्त्रानुकूल नित्य प्रति यज्ञ कर्म करते थे। इस यज्ञ में ऐसे ब्राह्मण न थे जो वेदांत को न जानते हों, और महाराज का कोई ऐसा सदस्य न था जो व्रतधारी न हो अथवा बहुशुद्ध न हो अथवा बोलचाल में कुशल न हो। उस यज्ञ में लकड़ी के अंगार भर मोटे 21 खंबे गाड़े गए थे। इसमें से 6 बेल के, 6 खेर के, 6 ढाक के, 1 लिसोड़े का और 2 देवदारू के थे। यज्ञ कर्म में चतुर शास्त्रियों ने यज्ञशाला की शोभा बढ़ाने के लिए इन खंभों को सोने के पत्रों से मढ़वा दिया था।
21 खंबे 21 आरुतियां ऊंचे तथा सब कपड़ों से सजाए गए थे। यथाविधि शिल्पियों ने बना इनको बड़ी मजबूती से पृथ्वी में गाड़ा था, जिससे हिले नहीं, और ये खंबे बड़े चिकने और 8 पहलू बनाए गए थे। इन खंभों पर वस्त्र लपेटकर और पुष्प और चंदन से सजाया गया था। उस समय इनकी शोभा आकाश मंडल में सप्तऋषि देखा करते थे। जितनी बड़ी और जितनी अपेक्षित थी उतनी ईंटें तैयार होने पर शिल्पी गणों ने ब्राह्मणों ने उन ईंटों से अग्नि कुंड बनाए। राजा सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चतुर ब्राह्मणों ने स्वर्ण की ईंटों से पंख बना 18 वस्तार का एक गरुड़ बनाया। जैसे शास्त्रों में विधि बतलाई गई है तदनुसार जिसे देवता के लिए जो पशु चाहिए वह बांधा गया। यथाविधि सर्प और पक्षी भी यज्ञशाला में लाए गए। ऋत्विजों ने घोड़े और जलचर जंतु कच्छप आदि शास्त्र रीति से यथास्थान बांधे। उन खंभों में 300 पक्षु और प्रत्येक दिशा में घूम कर आया हुआ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बांधा गया। कौशल्या जी ने उस घोड़े को अच्छी तरह से पूजन किया और प्रसन्न हो उस घोड़े को तिलक लगाया। स्वकुल वृद्धि कारक महाराज दशरथ ने इस महायज्ञ को यथाविधि समाप्त कर पूर्व दिशा का राज्य होत को, पश्चिम का अर्घवायु को, दक्षिण दिशा का ब्रह्मा को और उत्तर दिशा का उद्गता को यज्ञ की दक्षिणा में दिया। स्वयं भूमनु ने जिस प्रकार अपने महायज्ञ में पूर्व काल में दक्षिणा दी थी उसी प्रकार दशरथ जी ने भी दी। तब यज्ञ को शास्त्रानुसार विधिवत समाप्त कर पुरुष श्रेष्ठ महाराज ने ऋत्विजों को पृथ्वी दान कर दी। जब दशरथ ने अपने राज्य की सारी भूमि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को दी, तब सब ब्राह्मण निष्पाप महाराज दशरथ से बोले, हे नरनाथ, इस भूमि की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। न तो हम भूमि की आवश्यकता है, न हमें इसका पालन करने में समर्थ हैं, क्योंकि हम लोग वेद पाठ में लगे रहते हैं, अर्थात हम राज्य काज के कार्य में नहीं पढ़ सकते। अतएव आप तो हमें इस भूमिदान की दक्षिणा के बदले मन, रत्न, स्वर्ण, गाय जो आप देना चाहें दे दें। हम भूमि लेकर क्या करेंगे? वेद पारंगण ब्राह्मणों के ये वचन सुन महाराज ने 1 लाख गायें, 10 करोड़ सोने की मोहरें, 40 करोड़ चांदी के रुपए सब ऋत्विजों को दिए। उन सब ने दक्षिणा में मिली हुई ये सब चीजें लेने के लिए वशिष्ठ जी व श्रृंग ऋषि जी के सामने रख दी। उन्होंने न्यायानुसार हिस्सा कर सबको यह धन बांट दिया। वे अपना अपना हिस्सा बांट लेकर प्रसन्न हो बोले, हम बहुत प्रसन्न हैं। फिर महाराज ने उन लोगों को जो यज्ञ देखने आए थे रुपए बांटे। जम्बूनाथ की सोने की कई करोड़ मोहरें ब्राह्मणों को दी। तदनंतर महाराज दशरथ ने
एक दरिद्र भिक्षु को उसके मांगने पर अपने हाथ का गहना उतार कर दिया। ब्राह्मणों को प्रसन्न देख महाराज ने अति प्रसन्न चित्त से उनको प्रणाम किया। इस प्रकार उदार वीरवर पृथ्वी प्रसर प्रणाम करते हुए महाराज को ब्राह्मणों ने विधिवत आशीर्वाद दिया। उदारचित महाराज दशरथ पाप नाश करने वाले स्वर्गप्रद व अन्य राजाओं के लिए दुष्कर इस यज्ञ को कर ऋषि सिंह से बोले, हे ऋषि, अब आप भी मेरे कुल की वृद्धि के लिए उपाय कीजिए। यह सुन और तथास्तु कह शंग ऋषि बोले, हे राजन, आपके कुल को बढ़ाने वाले 4 पुत्र होंगे। बालकांड का 14वां सर्ग समाप्त हुआ।